दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीएसटी में ऐसे रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिन्होंने की क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया है और क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट करने की वजह से वे अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न और जीएसटीआर 3V रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करेंगे। अब क्यूआरएमपी स्कीम आने के बाद ये फर्स्ट क्वार्टर है, तो जनवरी टू मार्च क्वार्टर 2021 के लिए जो जीएसटीआर 1 रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट थी वो थी 13 अप्रैल और ये डेट निकल चुकी है। तो मैं समझता हूं कि सभी लोग अपनी क्वार्टरली जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर चुके होंगे ड्यू डेट तक। अब क्या करना है, हमको अपनी जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल करनी है जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए। और इसकी जो ड्यू डेट है वो स्टेट वाइज है, किसी स्टेट के लिए 22 तारीख है और किसी स्टेट के लिए 24 अप्रैल है, ठीक है ना। तो दोस्तों जब हम जीएसटीआर 3V रिटर्न जनवरी टू मार्च क्वार्टर की फाइल करने जाएंगे तो उसमें हम जनवरी टू मार्च क्वार्टर की जो हमारी आईटीसी है उसको भी क्लेम करेंगे, क्योंकि जीएसटीआर 3V में आईटीसी भी क्लेम करते हैं। अब जो हमको आईटीसी क्लेम करनी है दोस्तों, तो उसके लिए रूल 36(4) एप्लीकेबल हो चुका है और रूल 36(4) को फॉलो कराने के लिए जीएसटीआर 2V जनरेट होती है जीएसटी पोर्टल पर और हम जीएसटीआर 2V से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आईटीसी आ रही है उसको हम रिकंसाइल करेंगे और उसके बाद हमको उतनी ही आईटीसी क्लेम करनी है जितनी कि हमारी जीएसटीआर 2V में शो रही है। इसके अलावा कुछ इनवॉइस ऐसे हैं जो कि हमारे पास तो हैं, सप्लायर ने हमारे अपलोड नहीं किए हैं जीएसटीआर 1 में, तो हम जो भी आईटीसी हमारी जीएसटीआर 2V में शो रही है उससे 5% और एक्सेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। बस इससे ज़्यादा हमको क्लेम नहीं करना है। इससे ज़्यादा यदि हम क्लेम करते हैं तो हमारे के लिए हमको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है, हमारा जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो मुसीबत से बचने के लिए हमको क्या करना है कि जीएसटीआर 3V रिटर्न जो हम क्वार्टरली बेसिस जनवरी टू मार्च की क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करने जाएंगे, तो पहले हम जीएसटीआर 2V से रिकंसाइल करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आने वाली आईटीसी को और हम उतनी ही आईटीसी क्लेम करेंगे जितनी कि हमारी जीएसटीआर 2V में शो रही है। अब हमारी जो ट्रेडर्स फर्म है दोस्तों उसने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया है, तो यहाँ पर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर मैंने किया और मार्च मैंने यहाँ पर कर दिया और सर्च पर कर दिया क्लिक। अब देखते हैं कि जो जीएसटीआर 2V तैयार होती है, जनरेट होती है ना, उसको हमको किस तरह से समझना है वो आपको बताते हैं आगे। अब देखिए इस जगह पर जब हम आए तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो मंथ ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द मंथ जीएसटीआर 2V शो रही है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि जो जीएसटी हम क्वार्टरली भले ही हैं लेकिन हमारी जो जीएसटीआर 2V जनरेट होती है वो मंथली बेसिस पर ही तैयार होती है। यानी जनवरी मंथ के लिए भी जीएसटीआर 2V जनरेट हुई थी, फरवरी मंथ के लिए भी जीएसटीआर 2V जनरेट हुई थी और ये मार्च मंथ की जीएसटीआर 2V है, ये मंथली है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि हमने मान लीजिए हम क्यूआरएमपी स्कीम में है और हमने क्या किया, जनवरी मंथ की जो हमारी जीएसटीआर 2V जनरेट हुई थी उससे हमने अपनी जनवरी मंथ के जो भी हमारे इनवॉइसेस थे उससे हमने रिकंसाइल कर लिया। फिर फरवरी मंथ की जो हमारी जीएसटीआर 2V जनरेट हुई थी उससे भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फरवरी मंथ में आने वाली आईटीसी से रिकंसाइल कर लिया। तो हम केवल मार्च मंथ की जीएसटीआर 2V को रिकंसाइल करना चाहते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो हम इस पर व्यू पर क्लिक कर देंगे तो केवल मार्च मंथ की जो हमारी आईटीसी है वो इसमें शो होने लगेगी, ठीक है ना। लेकिन हम यदि चाहें तो पूरे क्वार्टर की रिकंसाइल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर क्वार्टरली जीएसटीआर 2V भी जनरेट हुआ है। देखें यहाँ पर तो ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर, ये जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए। इसी तरह से आगे आने वाले जितने भी क्वार्टर होंगे उनके लिए आपको ये क्वार्टरली जीएसटीआर 2V भी जनरेट होकर मिलेगी, है ना। अब यदि आपने जनवरी और मंथ की जीएसटीआर 2V से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को आने वाली आईटीसी को रिकंसाइल नहीं किया है तो आप क्वार्टरली बेसिस पर भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर की पूरी 2V आपको इस जगह जनरेट होकर मिलेगी, है ना। और फिर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको रिकंसाइल कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि आपकी रियल आईटीसी कितनी है और कितनी आईटीसी आपको क्लेम करनी है। तो इस टॉपिक पर आज आपको बताया जाएगा, पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा ये टॉपिक कि आपको किस तरह से जीएसटीआर 2V से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो आईटीसी उसको रिकंसाइल करना है और कितनी आईटीसी रियल में आपकी बन रही है उतनी आपको क्लेम करना है। ये सब कुछ आज के टॉपिक में बताया जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वार्टरली जो हमारी जीएसटीआर 2V तैयार हुई है उसके व्यू पर कर देते हैं क्लिक। हम क्वार्टरली जीएसटीआर 2V से अपने क्वार्टरली बुक्स ऑफ अकाउंट की आईटीसी को मैच करना चाहते हैं, रिकंसाइल करना चाहते हैं। तो इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस तरह से आया। अब मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, स्क्रॉल करने के बाद मैं इस जगह पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये देखिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और रिटर्न पीरियड जनवरी टू मार्च।
अब ये क्या हुआ कि जनवरी टू मार्च की पूरी जीएसटीआर 2B हमें यहाँ पर मिल रही है, और इससे हम जनवरी टू मार्च की जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की आईटीसी है ना, उससे हम इसको रिकंसाइल कर सकते हैं और फिर निर्णय ले सकते हैं कि हमको कितनी आईटीसी क्लेम करना है, जिससे कि 36(4) जो रूल है उसको हम फॉलो कर पाएं, है ना, उसको वायोलेशन ना करें और आगे आने वाली मुसीबत से बच जाएं। अब यहाँ पर जनरेट डेट भी लिखी है 14 अप्रैल 2021। ये क्या होता है दोस्तों कि जो जीएसटीआर 2B जनरेट होती है वो हर मंथ, जिस मंथ की भी होती है ना, उसके अगले मंथ की 14 तारीख को ही जनरेट हो जाती है, ठीक है ना, तो वो डेट भी इस जगह पर आ रही है। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि जनवरी टू मार्च की जो हम जीएसटीआर 2B देखने जा रहे हैं, इसमें जो आईटीसी हमको शो हो रही है, जिस जगह पर देखेंगे तो ऑल अदर आईटीसी सप्लायर फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, है ना, तो ये आईटीसी इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में शो रही है और सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम में भी शो रही है। तो क्या इसका मतलब हम ये सारी आईटीसी क्लेम कर लें? क्यों? क्योंकि हमारे जीएसटीआर 2B में शो रही है, और जैसा कि मैंने अभी बोला कि जीएसटीआर 2B में जितनी भी आईटीसी क्लेम कर शो हो रही है वो आप क्लेम कर सकते हैं, इसके अलावा 5% और एक्सेस क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा ठहरिए भैया, थोड़ा समझना होगा आपको कि ये जो आईटीसी आपकी जनवरी टू मार्च क्वार्टर की जीएसटीआर 2B में शो रही है, ये सारी की सारी आपको क्लेम नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है वो आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं व्यू एडवाइजरी पर। यहाँ पर आपको बटन मिलेगा व्यू एडवाइजरी, व्यू एडवाइजरी पर मैंने क्लिक कर दिया। अब समझते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कट ऑफ डेट्स, यहाँ पर आइए जीएसटीआर 2B कट ऑफ डेट्स क्या है। अब इस जगह जब हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल टैक्स पेयर फाइलिंग एट मंथली फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसे नॉर्मल टैक्स पेयर जो कि अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न मंथली फ्रीक्वेंसी में फाइल करते हैं, यानी मंथली बेसिस पर फाइल करते हैं। अब आपने जिनसे परचेज की है ना, तो जिनसे आपने परचेज की वो आपके सप्लायर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मंथली फाइल करते हैं अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न। तो पहले आप ये समझ लें कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मंथली। तो ऐसे आपके सप्लायर जो कि मंथली बेसिस पर अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करते हैं, तो यहाँ क्राइटेरिया देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ ऑल जीएसटीआर 1, आईएफएफ तो ये फाइल नहीं करेंगे, ऑल जीएसटीआर 1 बिटवीन 12 जनवरी 2021 टू 11 अप्रैल 2021। इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी सप्लायर हैं जो कि मंथली बेसिस पर अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, और वो अपनी ऑल जीएसटीआर 1, केवल जनवरी फरवरी और मार्च की जीएसटीआर 1 की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल जीएसटीआर 1 जनवरी फरवरी मार्च से प्रीवियस के जो भी पीरियड हैं, यानी अप्रैल मई जून जो इससे प्रीवियस के पीरियड है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसकी भी यदि जीएसटीआर 1 रिटर्न 12 जनवरी 2021 से लेकर और 11 अप्रैल 2021 के बीच में फाइल करते हैं, तो वो सारे के सारे इनवॉइस आपको जनवरी टू मार्च की जो आप जीएसटीआर 2B देख रहे हैं उसमें रिफ्लेक्ट होंगे। समझ गए बात को अच्छी तरह से आप? पुरानी ये जो जनवरी टू मार्च की जो भी उन्होंने अपनी मंथली बेसिस पर जीएसटीआर 1 फाइल की है, उसमें जो इनवॉइस अपलोड किए हैं आपके लिए, वो तो दिखेंगे ही दिखेंगे। इसके अलावा इससे प्रीवियस के किसी भी पीरियड की उन्होंने अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल की है इस क्राइटेरिया में 12 जनवरी 2021 से लेकर और 11 अप्रैल 2021 के बीच में, तो वो भी आपको इसमें इनवॉइसेस शो होंगे। अब बात करते हैं क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे आपके सप्लायर जो कि क्वार्टरली बेसिस पर अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो ऑल जीएसटीआर 1 केवल जनवरी टू मार्च क्वार्टर की नहीं, इससे पहले के जितने भी क्वार्टर थे उनकी जीएसटीआर 1 रिटर्न भी यदि 14 जनवरी 2021 से लेकर और 13 अप्रैल 2021 के बीच में फाइल करते हैं, तो वो सारी के सारे इनवॉइसेस और उनकी आईटीसी भी आपको जनवरी टू मार्च 2021 क्वार्टर की जीएसटीआर 2B में शो होंगे। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर हम दोनों को मिला के आप समझना ना, मंथली के लिए क्या रहेगा और क्वार्टरली के लिए क्या रहेगा। मंथली वाले यदि अपनी 12 जनवरी 2021 से लेकर 11 अप्रैल के बीच में यदि जो फाइल करेंगे वही दिखाई देंगे, और क्वार्टरली बेसिस पर जो आपके सप्लायर जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करते हैं वो 14 जनवरी 2021 से लेकर और 13 अप्रैल 2021 के बीच में फाइल करेंगे, तो वो आपको इसमें शो होंगे। तो यहाँ पर दोनों को मिलाकर मैं यहाँ मान लेता हूँ कि 12 जनवरी 2021 से लेकर और 13 अप्रैल 2021 के बीच में आपके जो भी सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेंगे, किसी भी पीरियड की फाइल करें, प्रीवियस पीरियड की भी फाइल करते हैं, तो वो इनवॉइसेस भी आपको इस जगह पर शो होंगे। ये बात आपको क्लियर होगी ना। अब मंथली के लिए आप अलग समझ सकते हैं, क्वार्टरली के अलग समझ सकते हैं, और इनकी जो क्राइटेरिया मैंने डेट है वो भी मैंने आपको बता दी। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, अब इस जगह आ जाते हैं। अब हमको क्या करना है, समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि भैया ये जो आईटीसी शो तो हो रही है, लेकिन ये जनवरी टू मार्च की नहीं है, इससे पहले की भी किसी पीरियड की आईटीसी हो सकती है। आपके सप्लायर ने इस क्राइटेरिया जो डेट का क्राइटेरिया तो उसमें फाइल कर दी, लेकिन है तो वो प्रीवियस पीरियड की, और प्रीवियस पीरियड की है तो हो सकता है जो हम क्लेम कर चुके हैं आईटीसी प्रीवियस पीरियड में वो भी इसमें सो रही हो, तो क्या हमको वो भी क्लेम करना? नहीं। तो इसका फाइनल रिजल्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको बिल बाय बिल आपको रिकंसाइल करना होगा। ठीक है ना, तो ये पीरियड आपको पता ही है, जनवरी टू मार्च पीरियड है, यहाँ पर शो रहा है। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग कॉलम है, और जिसमें भी आपको आईटीसी हो रही है वो इस जगह सो रही है। जैसे यहाँ पर देखें तो हमारी आईटीसी जो भी शो हो रही है वो कहाँ हो रही है,
ऑल अदर आईटीसी सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से जो हमने सप्लाई ली थी उसी में हमारे ये सो रही है ना। और इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी आदि जो भी है इनमें हमारा 00 सो रहा है, यानी इनसे हमारी कोई भी आईटीसी नहीं है। तो आपको क्या करना है, अब देखना है डिटेल में, क्योंकि हमको बिल वाइज यहाँ पर देखना है, रिकंसाइल करना है। तो जिसमें हमारी आईटी सो रही है इस जगह देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक एरो शो हो रहा है, इस पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो आईटीसी सो रही है B2B इनवॉइसेस से सो रही है, या B2B डेबिट नोट से सो रही है, B2B इनवॉइस अमेंडमेंट हो रही है, जिससे भी सो रही है उसके कॉलम में आपको सामने मिल जाएगी और आप उस पर क्लिक करके उसके अंदर की जानकारी ले सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी जो भी आईटीसी सो रही है वो सो रही सिर्फ B2B इनवॉइसेस से, तो इसको हमको डिटेल में देखना है। तो B2B इनवॉइसेस पर मैं कर्सर लेके गया और B2B इनवॉइसेस पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे ही B2B इनवॉइसेस पर मैंने क्लिक किया तो इस जगह पर हमको इनवॉइस बाय सारी जानकारी मिल जाएगी GSTR 2V में जो भी आईटीसी आ रही थी वो, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे देखिए केवल 10 इनवॉइस इस जगह सो रहे हैं, आपके ज्यादा हो तो आपको यहाँ पर 2-3 पेज आपको मिल जाएंगे, उन पर जाकर आप देख सकते हैं। या यहाँ पर जो 10 हो रहा है ना, यहाँ पर आप के 50 हैं 100 हैं तो आप 50 कर देंगे तो आपके 50 इनवॉइसेस एक ही लाइन में इसी जगह पर शो हो जाएंगे ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। मेरे केस में केवल 10 इनवॉइसेस है तो पेज नंबर 1 शो हो रहा है और ये हमारे इनवॉइसेस शो रहे हैं। अब इस जगह जब आप देखेंगे तो आपको जीएसटी इनवाइस सप्लायर का जो जीएसटी है वो भी इस जगह पर शो होगा, ट्रेड लीगल नेम है वो भी शो होगा, इनवॉइस नंबर है इनवॉइस नंबर शो होंगे, इनवॉइस टाइप क्या है वो भी शो होगा, इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की टोटल वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू है ना, टैक्स आदि सब कुछ शो होंगे। तो आप आसानी से इसको रिकंसाइल कर सकते हैं। अब देखिए आपको इस जगह पर यह समझना है दोस्तों कि हमको जो हमारी जनवरी टू मार्च में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आईटीसी आ रही है उसको हमको इससे रिकंसाइल करना है और उसके बाद हमको उतनी ही आईटीसी क्लेम करना है। अभी हम क्या करेंगे, जीएसटी पोर्टल पर जब जाएंगे जीएसटीआर 3V रिटर्न को फाइल करने के लिए तो उस जगह पर आपको जितनी भी आईटीसी यहाँ पर शो रही है ना वो सारी की सारी आईटीसी आपको वहाँ पर क्लेम करने के लिए मिल जाएगी। आप चाहें तो उतनी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको इस तरह से क्लेम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्रीवियस पीरियड की भी जीएसटीआर 1 रिटर्न इस डेट की क्राइटेरिया में है ना, जो 12 जनवरी से 13 अप्रैल के बीच में फाइल करी तो वो भी शो होंगे और उनकी आईटीसी हो सकता है हम पहले ही क्लेम कर चुके हो तो फिर से हम क्लेम कर लेंगे तो वो दोबारा से क्लेम हो जाएगी ना। फिर उसके बाद क्या करना होगा, वो आईटीसी जो हम पहले ही क्लेम कर चुके थे हम फिर से क्लेम कर लेते हैं तो वो आईटीसी क्या करना हमको रिवर्स करनी होगी, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान से आपको रिकंसाइल करना है। अब देखिए इस जगह पर जब हम आते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर सबसे पहले हम लास्ट में आ जाते हैं जिससे कि आपको सही तरह से आसानी समझ में आ जाए सारा काम, है ना। अब देखिए यहां पर जीएसटीआर 1 पीरियड्स हो रहा है ना, और इस जगह हो रहा है जीएसटीआर 1 और आईएफएफ को फाइलिंग करने की डेट। तो जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था डेट का, कितना बताया था, 12 जनवरी से 13 अप्रैल। तो यहाँ पर जो फाइलिंग डेट है उसमें 12 जनवरी से पहले की कोई डेट आपको शो नहीं होगी और 13 अप्रैल के बाद की कोई डेट शो नहीं होगी। यानी 12 जनवरी से लेकर और 13 अप्रैल के बीच में जो भी फाइल की गई होंगी जीएसटीआर 1 या आईएफएफ वो ही डेट आपको शो होगी, है ना, उसी डेट की आपको इस जगह पर आईटीसी शो होगी। तो डेट में आप देख लें, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको डेट का क्राइटेरिया क्या हो गया। अब देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि सितंबर, देखिए यहाँ पर रिटर्न पीरियड क्या हो रहा है, रिटर्न पीरियड सितंबर। अब हमारी ये जो सप्लायर थे ये तो भैया बहुत ही बुरी तरह से सो गए। सितंबर 2020 की R1 जीएसटीआर 1 उन्होंने कब फाइल की, 12 फरवरी 2021 को। इसी तरह से हमारे एक सप्लायर और हैं, इन्होंने क्या किया, जून 2020 की अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न, मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस पीरियड की भी जीएसटीआर 1 रिटर्न डेट के जो क्राइटेरिया है उसके बीच में फाइल करेंगे तो उसकी आईटीसी भी आपको इस जगह पर शो होगी, ठीक है ना। तो ये जो हमारे सप्लायर हैं ये जून पीरियड की अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न को इन्होंने 12 फरवरी 2021 को फाइल किया तो वो आईटीसी भी इस जगह पर शो हो रही है। इसके अलावा ये देखिए दिसंबर पीरियड की जो जीएसटीआर 1 रिटर्न है तो हमारे इन सप्लायर ने 20 जनवरी को फाइल की है तो दिसंबर की भी सो रही, जबकि हमको जनवरी और मार्च की हमको क्लेम करना है और जनवरी और मार्च से ही हमें मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि सितंबर में अगर सितंबर पीरियड की इन्होंने फाइल की तो वो भी शो रही है, जून पीरियड की इन्होंने जिस डेट के क्राइटेरिया में फाइल की तो वो भी शो रही है, दिसंबर की भी शो रही। तो क्या हमें सारी आईटीसी क्लेम कर लें, क्योंकि हमने बोला था, आप कहेंगे आपने बोला था कि जो भी आपकी जीएसटीआर 2V में शो रही है उतनी आप क्लेम कर सकते हैं, 5% और एक्सेस क्लेम कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, यदि इन इनवॉइस की आईटीसी आप पहले क्लेम नहीं किए हैं तो ही आप क्लेम कर रहे हैं। अब हो सकता है कि जून पीरियड का जो ये आईटीसी शो रही है जून पीरियड की है ना, तो यहां पर हम देख लेते हैं कि देखिए 3 और 2 चौथे और 5वें नंबर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहां पर आपको इनवॉइस वाइज भी जानकारी मिलेगी। अब ये देखिए चौथा और 5वें नंबर का हमारा इनवॉइस है 19 नंबर और 33 नंबर और इसकी डेट क्या है 29 मई और 11 जून।
अब दोस्तों इनकी तो हम हो सकता है उसी समय आईटीसी क्लेम कर लिए 19 नंबर के इनवॉइस की और 23 नंबर के इनवॉइस की, क्योंकि तब तो ये रूल आया भी नहीं था, है ना। और हमने ये जो 19 और 33 नंबर के जून के इनवॉइसेस हैं, मई और जून के इनवॉइसेस है ना, तो मई और जून के इनवॉइसेस की आईटीसी तो हमने उसी समय अपनी जीएसटीआर 3B में क्लेम कर ली थी। तो दोस्तों आपको इस आईटीसी को क्लेम नहीं करना है, भले ही आपकी जीएसटीआर 2B में शो रही है, आपको ये आईटीसी हरगिज क्लेम नहीं करना है, क्योंकि आप पहले क्लेम कर चुके हैं। और फिर से यदि आपने इन इनवॉइसेस की आईटीसी आपको यहाँ पर शो हो रही है ना, 19 और 33 नंबर की आईटीसी देखिए 14,052 रुपए और 5,088 रुपए शो रही है, तो ये आईटीसी आपको क्लेम नहीं करना है, क्योंकि आईटीसी आप मई और जून में ही क्लेम कर चुके थे और फिर से आपने क्लेम कर ली। तो जो आप सर्विस टैब में जाएंगे, जीएसटी पोर्टल सर्विस टैब में जाएंगे, रिटर्न में जाएंगे और वहां पर आईटीसी कंपैरिजन में जब आप जाएंगे तो वहां पर मिसमैच शो होगा, क्योंकि वहां पर आईटीसी कुछ दिखेगी और आपने क्लेम कर ली है ज्यादा। तो ये जो आईटीसी अगर मान लीजिए आप पहले क्लेम कर चुके हैं 19 और 33 नंबर की इनवॉइस की आईटीसी, है ना, तो आपको अब क्लेम नहीं करना है। अब यदि आपने क्लेम करी तो आपको आगे रिवाइज करना पड़ेगी, इसको वापस करना पड़ेगा और वापस करने के साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। हाँ, लेकिन यदि आपने इनकी आईटीसी क्लेम नहीं की है, आप शुरू से ही अपने जीएसटीआर 2A को देखकर चल रहे थे, रिकंसाइल करके चल रहे थे और इन इनवॉइस की आईटीसी आपने नहीं क्लेम की क्योंकि उस समय शो नहीं हुई थी, तो आप क्लेम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर इनवॉइस किसी भी डेट के देखें आपको रिकंसाइल करना है, और जिन इनवॉइस की आईटीसी आप पहले क्लेम कर चुके हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे, क्योंकि सप्लायर ने लेट फाइल की है, इस क्राइटेरिया में फाइल की, इस वजह से यहाँ पर दिख रही है, तो उस आईटीसी को आपको क्लेम नहीं करना है। लेकिन उनको यदि आपने जो इनवॉइसेस आपको इस जगह पर शो हो रहे हैं पिछली प्रीवियस पीरियड की जीएसटीआर 1 रिटर्न के प्रीवियस पीरियड के यदि आपको शो हो रहे हैं और उनकी आईटीसी आपने पहले क्लेम नहीं की है तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, आपको एक एक करके यहाँ पर रिकंसाइल करना होगा। ये देखिए 22 सितंबर का बिल है, ये 21 दिसंबर का बिल है, ये भी 21 दिसंबर का बिल है। अब जनवरी टू मार्च की यदि बात करें तो जनवरी टू मार्च पीरियड की बात करें तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक तो 10 जनवरी 2021 का ये इनवॉइस हो रहा है 1231 नंबर, है ना। इसके साथ 12 मार्च ये भी इस पीरियड का है, जनवरी टू मार्च पीरियड का है, तो 10 जनवरी का होगा, 12 मार्च का हो गया और ये कि ये 25 फरवरी का। तो इस पीरियड के तो सिर्फ 3 ही इनवॉइसेस हो रहे हैं, जनवरी टू मार्च के तो सिर्फ 3 इनवॉइस हो रहे हैं। तो इस तरह से तो हमको इस 3 इनवॉइस की आईटीसी लेनी है ना। और इससे पुराने जो हैं जैसे अक्टूबर का है, दिसंबर का है, मई का है, जून का है, सितंबर का है, अगर इन बिलों की आईटीसी हम पहले क्लेम नहीं किए हैं तो ही क्लेम करें, और यदि हम पहले क्लेम कर चुके हैं तो उनको क्लेम नहीं करें। हमको सिर्फ 3 इनवॉइस से यहाँ पर मतलब होना चाहिए। 25 फरवरी का जो इनवॉइस है वो उसकी आईटीसी हम क्लेम कर लेंगे, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर 12 मार्च का जो इनवॉइस है उसकी आईटीसी भी हम क्लेम कर लेंगे, और 10 जनवरी का जो है उसको आईटीसी हम क्लेम कर लेंगे, क्योंकि ये ही 3 इनवॉइसेस ऐसे हैं जो कि इस जनवरी टू मार्च पीरियड से हैं, बाकी सब इससे प्रीवियस पीरियड के हैं। तो आपको बात क्लियर हो गई होगी कि आपको कौन सी आईटीसी क्लेम करना है और कौन सी नहीं करना है। भले ही आपकी जीएसटीआर 2B में हो रही है, वो आईटीसी आपको क्लेम कब करना है और कब नहीं करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिलेगी, जीएसटी नंबर भी मिलेगा, ट्रेडर्स का नेम भी मिलेगा। देखिए इनवॉइस नंबर के कॉलम में इनवॉइस नंबर भी मिल रहा है, इनवॉइस की डेट भी, यानी ये इनवॉइस किस डेट के हैं वो डेट भी आपको मिल रही है। इनवॉइस वैल्यू यानी टोटल वैल्यू जो बिल की है वो भी आपको इस जगह पर शो होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू, हर बिल की आपको यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू भी शो होगी, और उस बिल पर, उस इनवॉइस पर इंटीग्रेटेड टैक्स कितना आपको क्लेम करना है, कितनी आईटीसी हो रही है वो भी शो रही है। सीजीएसटी और एसजीएसटी की हेड में कितनी आईटीसी है वो भी इस जगह पर शो हो रही है। तो आपको इस तरह से दोस्तों इसको रिकंसाइल करना है, और रिकंसाइल करने के बाद जो आपकी रियल आईटीसी है वही आपको क्लेम करना है, जिससे कि आगे आने वाली परेशानी से आप बच जाएं। और आईटीसी जीएसटी या 2B में कितनी भी शो हो आप उतनी ही क्लेम करें जितनी कि आपकी रियल है, और जो आईटीसी आप पहले क्लेम नहीं कर चुके हैं तो क्लेम कर लें, और पहले क्लेम कर चुके हैं तो भले ही आपकी जीएसटीआर 2B में शो हो रही है तो भी आपको उसको क्लेम नहीं करना है। और इस तरह से जब आप काम करेंगे, रिकंसाइल करके काम करेंगे, तो आगे आप आने वाली मुसीबत से बच जाएंगे। और मैं ये जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए बता रहा हूँ, इसी तरह से आगे जितने भी क्वार्टर आएंगे उन सारे क्वार्टर में भी आपको इसी तरह से आपको चेक करना है, रिकंसाइल करना है, और उसके बाद ही आपको आईटीसी क्लेम करना है जीएसटीआर 3B रिटर्न में। तो दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।